पहले ब्रेकफास्ट कर लो। लेकिन 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 मुझे ड्रॉ करना है। बस भी करो, तुम जानते हो कि तुम्हें ठीक से बात करनी भी नहीं आती है। तुम्हें पता भी है लोग तुम्हारे बारे में क्या समझते हैं? पागल।
वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना। काफी दिनों बाद आए हैं। मुझे पता है ये लोग पागल को देखकर भी ऐसा ही करते होंगे। उसका नाम जॉनसन है। वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी रहती है। चिड़चिड़ी रहती है। बचपन का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दो ना। ठीक है ठीक है। बच्चों, तुम्हारे पापा बहुत ही बुरी जगह पर काफी लंबे समय के लिए रहा करते थे और वो देश की सेवा किया करते थे, इसीलिए पड़ोसी इनके लिए रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छे हैं जो अच्छे पड़ोसी हैं। हाँ। और ये बहुत सेफ सिटी है इस टाउन का। ये बात भी सही है। ये भी आपके साथ आर्मी में थी ना? मुझे भी वही लग रहा है। हे वेलकम होम डेविड। हे, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैंने तुम्हारे लिए ही स्पेशल बनाया है ये होम। ओह बहुत बढ़िया। थैंक यू गाइस। आप लोग हमारे लिए स्पेशल गेस्ट हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अच्छा लगा। वेलकम होम। बिल्कुल। कितना अच्छा है ना। स्वागत है आपका। मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हुई आपको ऐसा देख के। बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा आपको हाँ, देखकर। तुम केक बहुत दिनों के बाद फिर से खाने वाले हो। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद। सच में, क्या कितने सारे लोग हैं और सब कितने खुश लग रहे हैं ना। ओह, कितना खूबसूरत है ना। मुझे भी बहुत थैंक प्यारा यू। लगा। वेलकम होम डेविड, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है खाए बिना। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों के बाद मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ अंदर आएंगी? नहीं, मुझे एक बर्थडे पार्टी के लिए केक बनाना है। हम बाद में मिलते हैं। ओके, कोई बात नहीं है। थैंक यू शुक्रिया। सो मच। आओ बच्चों अंदर चलो। चलो आ जाओ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। टेक केयर। बाय। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। केक किसको चाहिए? मुझे भी। मुझे। ठीक है, हम सबको जल्दी खाना खा के सोना होगा, समझ गए ना? मुझे फर्स्ट पीस चाहिए। ठीक है, देती हूँ। ठीक है। अरे मुझे भी दे दो। ये लो। ये केक मुझे बहुत पसंद है। ये लो। मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ले लो। ये केक खाने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। मुझे केक खाने से अच्छा पूरा दिन ड्राइंग करना पसंद है। क्योंकि मेरा बड़ा भाई एक छोटा बच्चा है। केली, इसे परेशान मत करो, नहीं तो बाद में से बुरे सपने आते हैं। उसके बारे में बताओ ना बेटा। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, वो भी सोने से पहले। मुझे तो लगता है कि इसे भी बुरे सपने आते ही होंगे। क्या तुमको पैरालिसिस? नहीं, हाँ, मैं स्लीप पैरालिसिस बहुत सालों से झेल रही हूँ। ओके, और डैडी अगर यहाँ होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं लाइट हमेशा ऑन ही रखूँ, समझ गए? तुम भी हमेशा ऐसा ही किया करो, समझ गए ना? और तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ बाद में आके बात करूँगा। सुनो, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग परेशान मत होना। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को। हाँ, केली, क्या तुम्हें एक पीस और चाहिए? नहीं। चलो जल्दी करो, जाकर सो जाओ। ठीक है मुझे बेटा। तो किस करके जाओ ना। गुड नाइट। अपना ख्याल रखना बेटा। मैं बाद में आऊंगी चेक करने के लिए। तुम बुक पढ़ने वाली हो क्या? हाँ। ठीक है, लेकिन लेट हो जाएगा। ओके, गुड एंड गुड नाइट। ठीक है मॉम, लव यू। हेलो बेटा, मैंने कहा था ना कि तुमसे आके बात करूंगा। तुमको पता है ना कि इराक में रहते वक्त बहुत क्रेजी सिचुएशन में था। मैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमेशा सोचता रहता था। तब मैं थोड़ा प्रेयर करता था, उसके बाद ही जाके दिमाग को थोड़ी शांति मिलती थी।
तुम भी एक छोटा सा प्रेयर करो अपनी मॉम की तरह। तुम्हें ऐसा सपना नहीं आएगा जो अभी आ रहा है। एक बार करके देखो। ओके डैड, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। आपको पता है ना मुझे डर लगता है। मुझे भी अलमीरा और बेड के नीचे देखने में डर लगता है। हाँ। अब सुनो, बहुत सारे बच्चे उससे डरते हैं। मुझे लगता है कि सोने से पहले लाइट जला के अच्छी बुक पढ़ लिया करो, तब ऐसा सपना नहीं आएगा। अब तुम लोग सो जाओ। अब मैं चलता हूँ, सुबह मिलता हूँ, ठीक है? गुड नाइट डैड। हाँ, आ गया। केलियन, तुम ठीक हो ना? ये एक सपना है, ये एक सपना है। ओ भगवान, ये सच होना नहीं चाहिए। चलो सैली खेलते हैं। केलियन, वो तुम हो क्या? हाँ सैली, तुमको मेरे साथ खेलना है क्या? हे भगवान, ये सच ना हो, ये प्लीज सच ना हो। ये आ गया है। तुम ठीक तो हो ना? फिर से मुझे सपना आया था। तुम्हारी माँ ने कहा था लाइट ऑन करने के लिए। ऑन किया? हाँ पापा, लेकिन वो सपना आता ही रहता है। पहले वो अलमीरा की तरफ और मेरे शीशे में, बाद में मेरे बेड के पास एक लड़की का भूत और ज़ॉम्बीज़, और ये सब सच में लगता। और वो सब मुझे देखकर हंसते रहते हैं। मैंने सोचा केली मुझे डराने के लिए कर रही है। नहीं, मैं तो मेरे सपने में कैंडी स्टोर से मेरा फेवरेट कैंडी खा रही थी। तुमने अपनी फेवरेट किताब पढ़ी ना? नहीं। विली वोंका द चॉकलेट फैक्ट्री? हाँ। मुझे पता है। हे भगवान, क्यों मेरे बुक पढ़ने के बाद भी मुझे एक नहीं 2 भूत नजर आए थे। सुनो, परेशान मत हो। एमी की मम्मी ने कहा है कि यहाँ एक नया थेरेपिस्ट आया है, इसीलिए मैं जाकर मंडे को अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। ठीक है ना? ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि तुम लोग हमेशा अपने डैड से अच्छे से बात किया करो। ठीक है। सुनो, आप दोनों ऊपर जाकर तैयार हो जाओ। दादी के घर जाना है। मैं और तुम्हारी मम्मी गेम नाइट के लिए तैयार करने वाले हैं। अब हम दादी के घर जाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। मैं बहुत सारे कुकीज लेकर जाऊंगी। ठीक है, जाओ, तुम्हारी मर्जी, जाओ। मैं तो वीडियो गेम के साथ पूरा दिन खेलते रहूंगा। ठीक है, खराब वाला मत लेना। हाँ ठीक है, चलो। तुम थोड़ी मेरी मदद करो ना, मैं ये सब क्लीन करती हूँ गेम नाइट के लिए। तुम मुझे फोन कॉल करके आओगी ना? हाँ बिल्कुल, फोन करके आऊंगी। ठीक है, ऊपर आते वक्त बता दो मुझे। तुम बहुत बुरे हो। बाय। अच्छा हुआ तुम घर आ गए डेविड। हाँ हाँ, मुझे खुशी हुई घर आकर। ये यहाँ आकर बहुत खुश है। तो अब आपका बच्चा कैसा है? हाँ, अभी तो बहुत अच्छा है, पहले से काफी। आप सही कह रही हैं। आजकल मेरे बच्चों को अजीब अजीब से सपने आने लगे हैं। वो लोग हमेशा डरते रहते हैं, सहमे से रहते हैं। ऐसा केली बोल रहा था। हर दिन एक भूतों का सपना आता है। पता नहीं क्या चल रहा है। सच में वो सब क्या है? एमी भी मॉन्स्टर की मूवीज देखकर डरती रहती है और उसका चेहरा सपने में आता है, ऐसा बोलती है। शैली भी ऐसी ही बोल रही थी। उसके अलमीरा में एक मरी हुई लड़की आती है, ऐसा बोलती है। बोल रही थी उसको मारने के लिए आती है। अरे नहीं, ये तो बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो रातों में भूतों की मूवीज देखते हैं क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि हम उसे इनकरेज नहीं करते। मुझे भी ऐसा ही सपना आता है। मैंने उससे ये बात कही थी कि मेरे लिए ये सब लाइट और डार्क है, और मैंने उसे कई बार ये बात समझाया है कि जैसे ही तुम्हें डर लगे तो अपना लाइट ऑन कर लिया करो। अब तो वो लगातार ऐसा ही कर रहा है।
मैंने भी वही करने के लिए कहा है। लाइट ऑन करके थोड़ा प्रेयर करो, ऐसा ही करो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त की बेटी ने ऐसा ही किया था। जॉनी भी खिलौनों से डरता था। वो भी उसके सपने में अपनी माँ को देखता था हर बार, पर उसके पास एक भयंकर खिलौना था जिसके ऊपर कट्स लगे थे। हाँ किया? हाँ सच में। मुझे नहीं पता जॉनी ऐसा सपना देख रहा है, वो भी मेरे साथ में ऐसे खिलौने के साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है सच में। तुम्हें नहीं बताया? नहीं मैंने सोचा उसने तुम्हें भी बताया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा जो तो जल रहा था। हाँ, वो सोच रहा था कि हम में से कोई उसे जला के मार देना चाहता है। बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है कि हमें उस थेरेपिस्ट के पास जाना ही चाहिए था। क्या नाम बताया था उसका? दोबारा नाम बताना। वो डॉक्टर डाउनसेंड है, मैंने उनका एड पेपर में देखा था। मुझे लग रहा है कि मैं जाकर मंडे को अपॉइंटमेंट उस थेरेपिस्ट का ले ही लूं। मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी काम है। नहीं तो हम ग्रुप सेशन कर सकते हैं बच्चों के साथ, तब बच्चे भी दोस्त बन सकते हैं, है ना? मुझे लगता है साथ में सारे बच्चे खुश रहेंगे। हाँ ये तो सही लग रहा है। हाँ मुझे भी ये सही लग रहा है। सबको लेकर आओ। हाँ, जॉनी को भी इस ग्रुप सेशन में लेकर आती हूँ। सुशांत, तुम एमी को लेकर अपने साथ आ जाओगी क्या? इसमें क्या बात है, आप लोग बहुत दूर नहीं हो ना, 2 या 3 घर के बाद ही हो ना। थैंक्स, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर। ये बहुत कम है मुझे, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। इसमें क्या है, मैं ऐसे ही जा रही हूँ ना। ठीक है, तो मैं कॉल करके इसके स्केड्यूल और टाइम के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग प्लीज फ्री रहना। हाँ, शायद मैं आप लोगों को मंडे को बुलाऊंगी। गुड। ओके ओके ठीक है। ओके। हाँ हाँ। हे, मेरा नाम केली स्मिथ है और मैंने आज का अपॉइंटमेंट लिया था। ओह यस, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपके बच्चे को बुरा सपना आता है, आप ऐसा बोल रहे थे ना, क्या सही है? हाँ, ओके। और हम ये ग्रुप सेशन करना चाहते हैं। ओह, हमको भी ग्रुप सेशन पसंद है। आप परेशान मत होइए, हम डेविड का अच्छे से ख्याल रखेंगे और ये सेशन 1 घंटे तक चलेगा। बाद में हम सभी बच्चों को पार्क में लेकर जाएंगे और आप उनको वहाँ से पिक कर सकते हो। ओके, ग्रेट। ओके, ये हमारा इंटर्न है। हाय। हाय, आपको कुछ पेपर वर्क फिल करना होगा। बाद में मैं डेविड को टाउसन के पास लेकर जाऊंगी। थोड़ी देर में मैं बच्चों से मिलाती हूँ। पहले पेपर वर्क कर लेते हैं। ये ठीक है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ओके, कम। लव यू बच्चा। राइट? बाय बेटा। तुम मेरे साथ चलो। बाय मम्मा। कौन होगा मेरा पहला शिकारी? इन दोनों को जाना है। इस लोगों को आग से थोड़ा इशू है। चलो फिर सैली। सैली, ग्रुप को बताओ, तुमको कोई चीज का डर है? मुझे आग से डर लगता है। और कोई? मुझे मॉन्स्टर से डर लगता है जो अजीब दिखते हैं। मुझे तो डॉल से डर लगता है। कुछ वक्त मैं खुद को डॉल्स के साथ देखता हूँ। ये तो सीरियस है जॉनी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तुमको जो मैं टेक्निक यूज करता हूँ वो तुमको सिखा दूंगा। तुम ठीक हो जाओगे। लिटिल जो। मुझे बल्ब जलने से डर लगता है। डेवी। मैं मरी हुई लड़कियों को देखता हूँ अपने बेड के ऊपर। मैं मदद करूंगा। ये प्रॉब्लम तुम्हें दोबारा नहीं होगा।
मिस्टर टाउनसेंड, बच्चे स्नैक्स के लिए रेडी है क्या? हाँ है। तुमको पता है इस जूस में क्या है? हाँ मुझे पता है, वो ग्रेप जूस है। ये तो ग्रेप्स का जूस स्मेल नहीं कर रहा है। ये तो और भी वरिष्ठ लग रहा है। तुम जो उनके लिए सर्व कर रही हो उसकी वजह से। एलेक्स को भी देखो, जो जला दिया उसके घर को पेरेंट्स के साथ। माय डियर, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ही रखो। तुमको पता है ना, ऐसे पागल जैसी बात करोगे तो क्या होगा? हाँ, तुम वो लेमन जूस उनको दे दो, मैं नहीं देने वाली हूँ। ठीक है फिर। तुम्हारे सारे डर को हम खत्म कर देते हैं। किस किस को जूस और कुकीज चाहिए? एमी, तुम सपने में जो औरत आती है उसको खत्म करना चाहती हो क्या? यस मिस्टर टाउनसेंड। फिर तो तुमको उसे चाकू से मारना होगा। ठीक है मिस्टर टाउनसेंड, मैं करूंगी। जो तुमको पता है उस आग वाले आदमी का क्या करना है? यस मिस्टर टी। उसको मारना होगा। तुमको समझ में आया? यस। सैली, तुमने पहले भी किया है। तुमको पता है ना इविल मॉन्स्टर के साथ क्या करना है? यस मिस्टर टाउनसेंड, मैंने पहले भी ये किया है। मुझे पता है क्या करना है। मैं आपको प्राउड करूंगी। वेरी गुड। आप लोग अपने इश्यू पर ध्यान दो। यस मिस्टर टाउनसेंड। जॉनी, तुमको तुम्हारे सपने में जो इविल आता है उसको मिटाना चाहते हो क्या? यस, मैं करना चाहता हूँ। तुमने कहा था तुम्हारा डर तो तुम्हारी माँ को कुत्ता जैसा दिखना है। तुम घर के अंदर जाने के बाद मैं एक पॉइजन देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी माँ के ड्रिंक में डालना होगा और सब कुछ ठीक है सोचकर एक्ट करो। बेटा मेरे साथ तुमको चेस वहाँ खेलना बैठकर चाहते हो? कार्ड्स या चेस खेलते वाटर हुए बॉटल लेकर देखना आओगी क्या? होगा। उसकी मौत को डेवी। डेवी, तुम तुम्हारी बहन को वो डेड गर्ल जैसे सपने में देखते हो ना? हाँ। तुम सोते वक्त उसके रूम में जाओ, बेड के ऊपर खड़े हो जाओ। जैसे वो सो जाए और पिलो उसके ऊपर डाल दो। पापा का पिस्तौल लेकर तुम उसको शूट करो। उस मरी हुई लड़की को खत्म कर दो। ओके मिस्टर टाउनसेंड। ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है। मैंने कभी ये नहीं सुना है कि किसी थेरेपिस्ट ने कहा है कि आकर पार्क में मिलो। कोई बच्चा दिख भी रहा है क्या? आपको कोई बच्चा दिखाई दिया क्या? आपने उनके ऑफिस में चेक किया है? नहीं, अब तक तो नहीं आया है। ऑफिस चेक नहीं किया है। वो थेरेपिस्ट ही यहाँ पर लेकर आएगा और ऐसा बोल रहा था कुछ घंटों पहले। समझ गए ना? उसकी सेक्रेटरी भी थी ना, और वो आदमी की दादी। हाँ, बहुत बड़ी लंबी थी। इनका बच्चा 24 घंटे से मिसिंग है। ऐसा है। 24 घंटे? हाँ, Oh my किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है।
मॉन्स्टर को मारना होगा। अरे एमी, तुम ठीक हो ना? सुनो, मैं शरीफ को बुलाती हूँ। आपको पता है ना क्या करना है? वो अच्छा है। काम डाउन। हाँ ठीक है, शेरिफ के पास कैसे जाना होगा? क्या आप लोगों के पास उसका नंबर है? रुको, मैं आती हूँ। हाँ हाँ समझ गया। मॉन्स्टर को मरना होगा। तुम क्या बात कर रही हो स्वीटी? मैंने शरीफ से बात किया है तो वो कुछ फोन कॉल करके हमारी मदद करेंगे। वो बहुत अच्छा इंसान है। उन्होंने आपको परेशान होने के लिए थैंक यू सो मच। मना किया है। यू वेलकम, यू वेलकम। पुलिस अभी आने वाली है, रुको। मैं डिटेक्टिव टेलर और ये डिटेक्टिव मोर हैं। ओके, तो आपके बच्चे थेरेपी सेशन से मिस हो गए हैं, है ना? सही सुना है? हाँ। तो ग्रुप सेशन में क्यों थे? हाँ, मेरा बेटा अक्सर सपनों में डर जाया करता था, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे ग्रुप सेशन एक बार करवा दूं। इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर के आ गई थी कि शायद उसके लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन कई लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो बच्चों के लिए काफी अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। तो लेकिन यहाँ पे कई पेरेंट्स भी तुम क्या बात कर रहे हो? एक बच्ची से भी बात कर सकते हैं। एड्रेस क्या है बताओ? 105 ए बेरी। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी उनसे? किसी के पेरेंट्स तो उनके आसपास रहते हैं। किसी दोस्त के साथ? वैसे आप लोग पार्क में क्या कर रहे थे? सेक्रेटरी बोल रही थी कि बच्चों को लेकर के पार्क में आएंगी, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। इसी पार्क में क्या? हाँ। ओके, उन्होंने कोई टाइम बताया था क्या? हाँ, 45 मिनट का सेशन था, ऐसा उन्होंने कहा था। और वो मेरा सेल फोन भी लेकर चले गए हैं। अच्छा, तो आपका सेल फोन कैसे लेकर चले गए? क्या आपने उनको ढूंढने की कोशिश की? नहीं, हम पार्क में हर जगह देख चुके हैं, लेकिन मुझे पार्क में नहीं मिला। ऐसा करो, तुम इन लोगों पर नजर रखो। जले हुए इंसान ए, जो चलो ना मेरे साथ खेलो ना बच्चे। जले हुए इंसान को मार डालो। तुम क्या बात कर रहे जले हुए हो? इंसान को मार डालो। ये बहुत अच्छा गेम है, खेलते हैं ना। जले हुए इंसान को मार डालो। ओ माय गॉड, मैंने अपने जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैंने ऐसा मर्डर कभी नहीं देखा है। ये बहुत दर्दनाक है। मैं भी एक बेस्ट टीम को बुला के इसको खत्म करूंगा। मुझे डिस्पैच से कॉल आ रहा है। डिस्पैच बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, एक और मर्डर? 2 मर्डर्स एक ही दिन में हुए हैं हैप्पी वैली में। सुनो, इस समय हम लोग पहले एड्रेस पर खड़े हुए हैं। यहां से निकल के हम दूसरे एड्रेस पर जाएंगे। डिस्पैच से मुझे कॉल आया था, एक आदमी को गन से मारा गया है, यहीं पड़ोस में आखिरी घर में। ये चल क्या रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यह कौन पागल कर रहा है और क्यों। इसे रोकना होगा, किसी भी तरह से इसे रोकना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ के सारे लोगों को बुलाओ, क्योंकि हमें यहाँ के लोगों की मदद चाहिए। सबके घर में जाओ और उनसे बातें करो। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो चलते हैं। Been doing my life's work to the bone, dragging this shovel all the way home. Not enough bullets to last the day.
क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ पता ही सब नहीं लोग चल रहा है, पीछे क्या हो चल जाओ। रहा है। पीछे हो जाओ। अभी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है हम सबको बताएंगे। क्या हुआ? फिर कहाँ है? अभी हमारे इन्वेस्टिगेटर्स अंदर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। आप सबको बताएंगे हमको कुछ पता चला तो। ये तो पागलपन है। उनका एक बेटा है ना, और हम भी सेफ हैं क्या? सुनो, हम अंदर सभी को चेकिंग कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सब अपने घर चले जाएं। ठीक है, कुछ समझ में आया? चलो चलते हैं यहाँ से। गोंजालेस, एक मिनट। हमको यहाँ क्या मिला है? लगता है इनको जहर दिया गया है। कैसे? मुंह से कुछ वाइट फॉर्म जैसा बाहर आ रहा था। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हमें पता नहीं चलेगा। लगता है उस ड्रिंक में कुछ केमिकल मिलाया हुआ था। कब मरे हैं कुछ पता चला क्या? टाइम कुछ? शायरी, उसको मरे हुए कितना टाइम हुआ है? उसको मरे हुए 2 घंटे हो गए होंगे। 2 घंटे? ठीक है, मुझे यहाँ के लोगों से बात करके बॉस को कॉल करना होगा। समझ गई? ठीक है। ठीक है। हाय, मैं डेप्यूटी शरीफ ब्रोदी हूँ। नाइस टू मीट यू। हेलो, Hi. मैं पॉल हूँ, सूजन का बॉयफ्रेंड। हाय, मैं मैसी, सुसान की पड़ोसी। ओके। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वैसे क्या हुआ है? हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन अब तक टेस्ट लेने के बाद ये सब जहर की वजह से हुआ है ऐसा लग रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारी कम्युनिटी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम है। क्या आपने यहाँ से किसी को जाते हुए आते हुए देखा है? आपको पता है क्या कुछ? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। देखो, सूजन को सब पसंद करते थे। आपको कोई शक है कि ये किसने किया होगा? अब तक तो कोई नहीं है सर, लेकिन आपको कुछ पता चले या कुछ याद आए तो मैं अपना कार्ड देता हूँ। प्लीज़ मुझे कॉल करो, ठीक है? जरूर। हाँ, शुक्रिया। ऑफिसर, एक हाँ? बात पूछूं? ऑफिसर, हम सेफ है ना? ऑफ कोर्स आप सेफ हो। आप डोर लॉक कर लेना। आप टेंशन फ्री रहो, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा नंबर है ना, कॉल करो मुझे। आपको कुछ चाहिए या आपने कुछ सुना तो कॉल करिए। हाँ, और एक बात है। कुछ लोग बोल रहे थे सुजान अपने बेटे जॉन को लेकर परेशान हो रही थी। उसकी कुछ प्रॉब्लम थी। वो ओल्ड डॉल्स को देखकर डरता था। ऐसी कितनी बार हुआ। इससे इस मामले का क्या लेना देना है? उसने कहा उसको एक नए थेरेपिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं। उनका नाम भी टी से शुरू होता है। वो बोल रही थी वो कई बार वो डॉल की तरफ देखकर डरता था। ऐसा वो बोलती भी रहती थी। सच में? हाँ, मुझे थोड़ा ये अजीब लगा था। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अच्छा इन्फॉर्मेशन था। मैं थेरेपिस्ट को बाद में फॉलो करूँगा। थैंक यू गाइज, इतना समय देने के लिए। ठीक है? हाय, मैं डिटेक्टिव टेलर और ये डिटेक्टिव मोर हैं। हम ये बच्चों को ढूंढ रहे हैं। आपने देखा है क्या? मैं देवी की बेबी सिस्टर हूँ। मैं 1 हफ्ते पहले उससे मिली थी जब उसके मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। ठीक है। हाँ, मैंने भी पिज्जा डिलीवर किया था कल रात को। तब तो सब कुछ ठीक था। क्यों, क्या हुआ अब? क्या हुआ उसको? स्मिथ मेरी फैमिली की तरह ही है। वो थेरेपी सेशन के लिए गए थे और अब उनके बच्चे मिसिंग हैं। हाँ, मैंने भी सुना था। और देवी को बहुत बुरे सपने आते थे, इसलिए थेरेपी से मिलने वाले थे। टाउनसेंड नाम का कोई। मिसेस कैली बोल रही थी वो नया है इस टाउन में और वो बच्चों का एक्सपर्ट है।
वो बोल रही थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि बड़ा अजीब है, लेकिन बच्चों का अच्छा थेरेपिस्ट है। ठीक है, थैंक यू गाइस। सुनो, आपने कुछ देखा या सुना तो हमें कॉल करो इमिडिएटली। और सुनिए, ठीक है सर। दरवाजा बंद रखो सेफ्टी के लिए। ठीक है, हम करते हैं। ओके, थैंक यू। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। डेविड, मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप दोनों इसी पार्क में रहते हैं? हाँ हाँ, लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं चाहिए। बहुत लोग यहाँ सोते थे, हमने भी सोचा यहाँ सोना ठीक होगा। घबराने की बात नहीं, हम आपको अरेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। जो बच्चे खो गए, हम उनके बारे में कुछ सवाल पूछने आए हैं। क्या आपको कुछ पता है? ज्यादा कुछ नहीं पता। आपका क्या मतलब है? आपने बच्चों को देखा है क्या? आपने इस बच्चे को देखा है, आप श्योर है क्या? हम तो हमेशा बच्चों को देखते रहते हैं। प्लीज एक बार फोटो को फिर से देखिए। बच्चों को ढूंढने के लिए प्लीज हमारी मदद कीजिए। हाँ, हमने इन बच्चों को देखा है। कहाँ? वो लोग एक ट्रक पर चढ़ के जा रहे थे, वो एसयूवी या जीप जैसा। उनके साथ एक औरत भी थी। वो लड़की ग्लास पहनी थी और एक बड़ा आदमी भी था। हाँ, एक बड़ा आदमी था। कोई भी परेशानी में पड़ना नहीं है, आप लोग जाओ। मदद करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, चलिए, आपका दिन बेहतर हो। तो जैसा कि तुम लोगों ने सुना, अब हमें एक ऐसी भी ढूंढनी है, एक ग्लास पहनी हुई लड़की और वो एक बड़ा आदमी, ठीक है? और मुझे सारी की सारी डिटेल्स आज शाम तक चाहिए। सही है, समझ में आ गया। आर यू श्योर? जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन निकालो और मुझे दो, ठीक है? डन। ओके। टाउन में तो बहुत सारे नए लोग आए होंगे ना? हाँ, वो तो है ही। एक्सक्यूज मी सर, ये मिसिंग बच्चों को आपने कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। आर यू श्योर? हाँ, मैं बहुत श्योर हूँ। इसे देखकर बता सकते हो? हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, मैंने इन बच्चों को नहीं देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम जिस भी घर में जाते हैं और जिस किसी से भी बात करते हैं, वो एक ही आदमी का नाम ले रहे हैं। क्या नाम है उसका? टाउनसेंड। तो हमें डेफिनेटली उसे बुला के कुछ सवाल करने होंगे। ठीक है। वो बिना घर के बुढ़े आदमी और बुढ़ी औरत से मिले थे ना पार्क में? हाँ। वो बोल रहे थे वो उन बच्चों को एक ट्रक में लेकर गए थे और वो लड़की टाउनसेंड के बारे में बात कर रही थी। हो सकता है कि वो सही बोल रही हो, उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे क्या करना है? चलो चलकर जज मोड से मिलते हैं, वहाँ देखते क्या मिलता है। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ। वो अभी इस समय होंगे कहाँ पर?
अभी लंच टाइम है ना, वो सीधा आ गई होगा, वो कह रहे थे। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। तो चलो, हमें चलते रहना पड़ेगा, हो सकता है वो वहां मिल जाए। जजमोर, कैसे हैं आप? शेरिफ, डिटेक्टिव। हेलो जजमोर। हेलो। डिटेक्टिव टेलर। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए इस कड़कती दोपहर में? सर, हमें बस आपका थोड़ा सा समय चाहिए। हमारे पास कुछ वारंट्स है जिसके बारे में हम आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। क्या है आपके पास? क्या आप भी जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी से कुछ बच्चे मिस हो गए? हाँ, ऑफ कोर्स, बहुत दुख की बात है। हमें एक बुढ़े कपल से मिलने के बाद पता चला कि वो बच्चे एक ट्रक में गए थे। वो तो डॉक्टर टाउनसेंड की रिसेप्शनिस्ट जैसी ही दिखती थी। तो हमको ऐसा लग रहा है कि उनका ऑफिस चेक करने के लिए हमको वारंट चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? सीरियसली सर, हमारे पास बहुत सारे सबूत है, पर कोई भी गवाह आगे आके कुछ बोलने से कतरा रहा है। बस हमें कुछ वारंट चाहिए जिससे हम बाकी सब कुछ क्लियर कर सके। ठीक है, ये एक प्रॉपर कॉज है शेरिफ। ओके। ठीक है, मैं आपका वारंट दूंगा, लेकिन केवल थाउजेंड्स के ऑफिस के लिए। मैं उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने के लिए परमिशन नहीं दे सकता हूँ जब तक हमारे पास सारे प्रूफ जमा नहीं हो जाते। समझ में आया शेरिफ? यस सर, हम संभाल लेंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू वेलकम। थैंक यू जज, आपसे मिलकर खुशी हुई। संभाल के, कुछ नया अपडेट आया तो मुझे बताना। जी जरूर। बिल्कुल सर, हम करेंगे। थैंक यू। चलो चलो अब चल के पकड़ते हैं उनको। लेट्स डू तुम लोग इट। तैयार हो ना? मैं जज मोरे बात कर रहा हूँ। मुझे एक वारंट चाहिए शेरिफ और 2 डिटेक्टिव के लिए। सर्च वारंट चाहिए थाउजेंड्स ऑफिस के लिए। मैं वहाँ के साइन करता हूँ, ठीक है? थैंक यू। ओके, बाय। मैं भी डर गई होती, मेरे घर में भी कोई ऐसे आ जाता तो। मैं तुम्हें बचाता। मुझे पता है तुम किसी से भी फाइट कर सकते हो। ठीक है, खाना और अभी 5 मिनट में आ ही जाएगा। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आपने ये मूवी देखा है क्या? थोड़ी देर वेट करो। मैं भी यही सोचता हूँ। उसका हॉर्न्स भी कैसे लगाया है ना? आप क्या सोचते हैं वो आदमी वायरवॉल्फ से अच्छा एक्ट किया? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे सही लगा। वो कट बहुत अच्छा है ना? हाँ, ये सभी मेकअप का इफेक्ट है। बहुत अच्छा स्पेशल मेकअप है। सॉरी, हम हॉरर मूवी देखकर डर रहे थे। आप लोगों को केयरफुल रहना चाहिए, यहाँ बहुत खराब लोग रहते हैं। आप चेंज ले सकते हैं। वो बहुत अजीब था। वो मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहा था। कैसे देख रहा था? वो बहुत घूर के देख रहा था, एक बार भी ब्लिंक नहीं किया। लगता है एक बड़ा आदमी तुम्हें देखने के लिए आया था। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं भी एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ और अपने आप को बचा सकती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाके आता हूँ, खाना भी दे दो। तुम्हें भी चलना है? चल लो साथ में। Have fun. चलो चलो। ये किसने किया है? तुमको पता है ये बच्चे कौन है? चलो, पापा एक कमरे के नीचे एक और कमरा है, हमें वहां जाके छुपना चाहिए। चलो।
क्योंकि मजे के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी माँ ने तुमको नहीं समझाया है क्या? घर में दौड़ना नहीं चाहिए। हाँ, उसकी तरह ही रात को मारना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? बस मजे के लिए। ओ देखो, ये तो रो रही है। देखते हैं ये इसको और भी रुलाएगा क्या? गुड बाय रैट। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम जाके पुलिस को बता दोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा। लायर, हमने पुलिस को बाहर देखा है। हाँ बिल्कुल, जैसे उसको मारा है वैसे ही तुमको मरना होगा। ये क्या है? आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग को पता है क्या आने वाला है? यस। लेट्स गो। हाथ ऊपर करो। चलो कम ऑन। ध्यान नीचे करो। मैंने कहा जल्दी हाथ ऊपर करो। क्या करोगे आप लोग? हम बच्चों को यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आप लोगों का लास्ट चांस है। अपने वेपन्स को नीचे करो, नहीं तो हम शूट कर देंगे। टाउनसेंड, ये तुम्हारे लिए काफी है क्या? तुमको पता मेरा डर क्या है? क्या है टाउनसेंड? धमकी देने वाले को। इन बच्चों का कॉमन चीज क्या है पता है? क्या है? अगर ये सब तुम्हारी मदद के लिए आए हैं तो तुम इनको हिप्नोटाइज करके इनसे गंदा काम करवा रहे हो? नहीं, उनके पेरेंट्स मुझे परेशान करते थे बचपन में। अब मैं उनके बच्चों के साथ मर्डर करवाता हूँ। तुम पागल हो? तुमको बीमारी है? तुम्हारा वेपन फेंक दो, मैं ट्रिगर दबा दूंगा। मुझे एक रीजन बताओ टाउनसेंड। ये बच्चे बहुत बुरे सपने देखते हैं। ये आपकी समझ से बाहर है। 1 2 3। ये क्या करने वाला है? चलो खेलते हैं। ये
सब क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या चीज है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? दरवाजा खोलो। बचाओ। दरवाजा खोलो। क्या कर रहा है ये आदमी? सांस चली जा रही। ऊपर चलो। आपने कुछ सुना क्या? हाँ। ओह गॉड। ओके, आपको कुछ पता चले तो हमें बता दीजिएगा। ओके ओके ओके, थैंक्स। हे केली, अरे देखो जरा। ओह माय गॉड, तुम कहाँ गए थे? तुम ठीक तो हो ना? मैं थक गया। बोलो बेटा, तभी तुम कहाँ चले गए थे? मुझे इतने से सोने कहाँ थे दो। बेटा? तुम अंदर आओ, अंदर आओ, चलो। ऐसे खामोश क्यों हो? क्या हुआ था बेटा तुम्हें? मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है, मैं मेरे दोस्त के साथ थेरेपी में था। वहाँ मैं सो गया था। हे, तो मेरा मतलब है तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मैं अपने दोस्तों को फॉलो कर रहा था। फिर उसके बाद? मुझे नींद आ रही है। ओके, उसके ओके। बाद कुछ याद ठीक नहीं है, है? ठीक है। तुम बस आ गए, ठीक मेरे लिए काफी है। आगे होना बेटा, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? इसे रेस्ट करने दो। ठीक है बेटा तुम रेस्ट कर लो, बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो। ओह माय गॉड, गॉड। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हमारा बेटा आ गया है ना, बस। थैंक यू। हाँ बोलो, कोई परेशानी है क्या? हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है। यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? कौन है? हाँ देखो ना, क्या बोल रहा है ये। यहाँ पे बहुत मर्डर्स हो रहे हैं और अब तक हमें टाउनसेंड नहीं मिला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। हमको पता लगाना है कि क्या चल रहा है। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके ओके ओके, ठीक है, अंदर आओ, अंदर हम आओ। बहुत परेशान हैं। हाँ ठीक है। कैली, मैं देव के लिए आया था। मैंने देव के बारे में अपॉइंटमेंट बुक में दिखा था और मुझे डर लग रहा है क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि टाउनसेंड एक बहुत बड़ा साइको है। हाँ सही कहा। और पता चला कि उसका बचपन का नाम टिमी टाउनसेंड था। आपने कभी सुना है क्या? हाँ टिमी, हाँ। हाँ। मुझे लगता है कि काफी एक छोटा बच्चा जो था उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, एक छोटा बच्चा था। हाँ, लेकिन वो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते ना। हाँ, मुझसे उम्र में 1 साल छोटा था। मुझे लगता है लेट ग्रोथ हुआ होगा। हाँ, लेट ग्रोथ हुआ होगा। कुछ अजीब है। हाँ, हाँ, वही मेरा तो मतलब मैं कह रहा हूँ। हाँ, हम लोग तो साथ में खेला करते थे बचपन में। सब लोग ऐसा कहा करते थे, लेकिन कभी मैंने कुछ सुना ही नहीं उसके बारे में। उसने बच्चों को हिप्नोटाइज किया है और बच्चों से मर्डर करवाता है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। टाउनसेंड लंबा वो भी आदमी बहुत है। अजीब लग रही थी। हाँ, सही कह रही हो। आपके पास उसका कुछ नंबर या एड्रेस होगा क्या? हाँ, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, शायद उसका नंबर था मेरे पास। रुको, मैं देखती हूँ, शायद होगा मेरे पास। हाँ, ये देखो रहा। जरा। हाँ, ये थैंक देखिए। यू। मैं इसको देखता हूँ और सब कुछ ठीक होने तक मैं आपके घर के सामने कुछ पुलिस वाले को रखना चाहता हूँ। ठीक है। बस कुछ दिन के लिए ही होगा। इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ये एक सीक्रेट सिचुएशन है। राइट, हमारे लिए भी राइट। अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे सेफ तो है ना? अगर मुझे पूछो तो मैं हाँ ही कहूँगा। पुलिस रहने तक आपको कुछ नहीं होगा। आप देव के ऊपर नज़र रखिए और ओके। आपको कुछ खबर मिले तो इन्फॉर्म कीजिएगा। मतलब हम भी यहाँ सेफ हैं क्या? ओके। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम।
हाय, मैं इंटर्न में काम करती हूँ। डेविड किधर है? वो ऊपर है। हाँ मिस्टर टाउनसन। हे, डेविड कहाँ है? मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ हाँ है, वो ऊपर है। उसको लेकर आओ, लेकर आओ। चलो क्या चलते चल रहा हैं। है? ऊपर किधर है। किधर है? मेरा मतलब है कि वो ऊपर है। मिस्टर टाउनसन बहुत बुरा आदमी है। वो क्या करता है कि वह बच्चों को हिप्नोटाइज करके और वह उनके साथ बहुत बुरा काम करते हैं। हमें उसके पास जाना है। डेविड, डेविड, रुको रुको, बेटा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे तुम? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? बेटा कैसे हो तुम? बोलो। शांत हो जाओ। क्या हुआ? शांत हो जाओ बच्ची। मुझे याद है, उसी ने सब किया है। जल्दी, हाँ चलो आओ। तुम्हारे साथ यहाँ क्या हुआ है, तुम बता सकते हो क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हम सब जूस पी रहे थे और मुझे वॉमिट हो गया था और मैं सो गया था। जब हम उठे तो सब एक ट्रांस में था। डॉक्टर टाउनसेंड उनको बोल रहे थे उनके पेरेंट्स को मारने के लिए, और वो भी मान गए थे। और वो अ, उनकी माँ को मारने के बारे में बात कर रहे थे। उनको बचपन में क्यों उनको परेशान करती थी। क्या ये पागल है? ये जो भी बच्चों के साथ किया है, सॉरी, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों के साथ जो भी हुआ है वो सब बहुत बुरा हुआ है बेटा। हाँ, थेरेपी के बाद आप आके हमको पिकअप करोगे बोला था, इसलिए मैंने बच्चों को फॉलो किया था। वो जब बाहर आए थे तब उनके ऊपर पूरा खून लगा था, जैसे मारा है किसी को। ओ, शेरिफ डिपार्टमेंट के मुताबिक बच्चों ने अपने पेरेंट्स को मार दिए हैं। अभी भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। जो कुछ भी हुआ माफी मांगता हूँ। हाँ, मुझे तो लगता है ये सब ट्विंस ने किया है। वो बड़े प्रॉब्लम में है, ऐसा लग रहा है। उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को जला दिया है। सच में? हाँ। सुनो सुनो, तुम्हारी माँ की बातों से भी पता चल रहा है कि वो अब भी तुम्हारे बुरे सपनों की वजह से ही परेशान हो रही है। टेरिफ डिपार्टमेंट के मुताबिक बच्चे अभी भी यहीं घूम रहे हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। शेरिफ कुछ लोगों को पकड़ लेंगे तो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। पापा, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं मेरे दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। मुझे पता है वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। टाउनसेंड ने ही उनसे ऐसा करवाया है। मेरे पास एक प्लान है उनको वापस लेकर आने के लिए। मेरे ये बुरे सपने की आदत खत्म हो गया तो मैं भी ढूंढूंगा। माँ हमेशा कहती है ना, अंधेरे में लाइट जला। सही बात है बेटा, तुम्हें हर किसी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हे, पढ़ाई कर रहे हो बेटा क्या? मैं मेरा फेवरेट बुक पढ़ रहा हूँ। गुड। तुम्हें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अब ठीक हूँ। गुड, लव यू। हम सुबह बात करते हैं। पढ़ने के बाद अच्छे से सो जाना। लव यू। बाय। लव यू बेटा। टेक केयर बेटा।
Try to break this man in me, try to douse the flame. No, these chains won't spare my name. I'll bare my soul till the sun it fades. Brush away the ashes of yesterday. Through the blood, mama taught me how to love, and in the dark, father told me have faith. So put your guns out, plant your feet, take your aim. 'Cause baby I'm ready, lay it all on me. Oh baby I'm ready, let the rain come down. 'Cause baby I'm ready, lay it all on me. Oh baby I'm ready, let the rain come down. Try to break this man in me, try to douse the flame. No, these chains won't spare my name. I'll bare my soul till the sun it fades. Brush away the ashes of yesterday. Through the blood, mama taught me how to love, and in the dark, father told me have faith. So put your guns out, plant your feet, take your aim. 'Cause baby I'm ready, lay it all on me. Oh baby I'm ready, let your rain come down. 'Cause baby I'm ready, lay it all on me. Oh baby I'm ready, let the rain fall down. Baby I'm ready, lay it all on me. Baby I'm ready, baby I'm ready, lay it all on me. Baby I'm ready. There's no mercy in the hands of fate, calling all angels to point the way. 'Cause baby I'm ready, lay it all on me. Oh baby I'm ready, let your rain come down. 'Cause baby I'm ready, lay it all on me. Oh baby I'm ready, let the rain come down. 'Cause baby I'm ready, lay it all on me. Oh baby I'm ready, let the rain come down. Try to break this man in me, try to douse the flame. No, these chains won't spare my name. I'll bare my soul till the sun it fades. Brush away the ashes of yesterday. Through the blood, mama taught me how to love, and in the dark, father told me have faith. So put your guns out, plant your feet, take your aim. 'Cause baby I'm ready, lay it all on me. Oh baby I'm ready, let the rain come down. 'Cause baby I'm ready, lay it all on me. Oh baby I'm ready, let the rain come down. Try to break this man in me, try to douse the flame. No, these chains won't spare my name. I'll bare my soul till the sun it fades. Brush away the ashes of yesterday. Through the blood, mama taught me how to love,
in the head.